दोस्तों, आज हम यह बात कितनी आसानी से कह देते हैं कि हमारा देश अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत ही स्पेशल कंट्री है। इसके 3 तरफ समुंदर है और एक दिशा में विशाल हिमालय पर्वत है जो आसमान को छूता नजर आ रहा है। देश के इस भौगोलिक स्थिति का फायदा भी हमें बहुत मिलता है। फिर चाहे हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें या फिर हमारे देश के मौसम के लिहाज से देखें, हर जगह हमें इसका फायदा ही मिलता है। पर आपने कभी ये सोचा है कि क्या ऐसा हमेशा से था? मतलब हमेशा से ही हमारे देश के 3 दिशाओं में समुद्र और एक दिशा में हिमालय पर्वत था। आज दुनिया के नक्शे में जिस जगह पर भारत है, क्या वो देश हमेशा से उसी जगह पर था? दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण के बाद जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, तब वह एक धधकते गोले के समान थी और कई वर्षों के लगातार परिवर्तन के बाद जाकर वो ठंडी हुई। तब क्या उस वक्त भी भारत का नक्शा ऐसा ही था? दोस्तों, धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज जिस पृथ्वी की शक्ल हम मानचित्र में देखते हैं, असल में वो अपने शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले के समान थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने और भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाली विभिन्न देशों की बनावट हमेशा ऐसी ही थी? अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की। वही देश जो हमारी शान है। देश से जुड़ी भावना के साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ और इसकी बनावट के पीछे क्या वजह है। तो बिना देर किए आइए जानते हैं दोस्तों। कई हिस्सों में बंट गई धरती को आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से देखते हैं। असल में करोड़ों साल पहले इसका रूप रंग बिल्कुल अलग था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा या खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पैंजिया नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो वो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके 2 भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेसिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समुद्र की जिस खाई का निर्माण हुआ, उसे परमो-ट्राइसिक नाम दिया गया। यह प्रक्रिया अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल लग गए। बाद के सालों में लॉरेसिया से अलग हुए भूमिखंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण की वजह बन गया। भारत का निर्माण वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का ये टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट्स की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जब भूमि के 2 टुकड़ों का टकराव होता है तो बाहरी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। लद्दाख की भूमि से भारत के टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यह प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि धरती को अपना ये रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का लंबा वक्त लगा है। भारत की बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ दबने लगी है, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रही इन बदलावों को
आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ऑल्फ्रेड विजनर की थ्योरी, धरती के महाखंड पंजिया और उससे जुड़ी थ्योरी को दुनिया के सामने रखने का श्रेय ऑल्फ्रेड विजनर को दिया जाता है, जो एक जर्मन पोलर रिसर्चर, जियोफिजिसिस्ट और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में मौसम और धरती में हुए बदलाव को लेकर रिसर्च की थी। ऑल्फ्रेड विजनर का जन्म 1 नवंबर 1880 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। उन्होंने ही अपने शोध कार्यों के दौरान बताया था कि धरती किसी जमाने में एक विशाल महाखंड के रूप में थी, जो समय के साथ विकसित होती गई। उनका कहना था कि अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो पैंजिया महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। ऑल्फ्रेड विजनर ने भूमि के अलग अलग खंडों की जांच की और पाया कि सभी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही अपनी थ्योरी में बताया था कि भूमि खंडों के अलग होने के दौरान धरती पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में थे। ऑल्फ्रेड विजनर के शोध ने धरती को समझने और उसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों समेत इंसान की काफी मदद की है। हालांकि जिस तरह बदलते वक्त के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों का भौगोलिक निर्माण हुआ। ये बात सुनने में विचित्र जरूर लगती है कि किसी समय में पूरी धरती में भूमि का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन प्रकृति में हर चीज संभव है, फिर चाहे इंसान का जन्म हो या फिर भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो देखा आपने किस तरह धरती प्राचीन काल से ही अपनी धुरी पर बदलाव करते आई है, और ये बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा, और धरती के भीतर बदलाव होते रहेंगे। हालांकि इन बदलावों को होने में करोड़ों साल का समय लगता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपने आप में बेहद अद्भुत और विचित्र होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे सके। इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।